हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज 7 दिवसीय आरंभिक योग श्रृंखला का तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे उन आसनों के बारे में जो हमारे ज्ञान भाव को बढ़ाने में सहायक है। गरुड़ासन। गरुड़ संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में चील भी कहा जाता है। इस आसन को करते वक्त व्यक्ति चील की मुद्रा में आ जाता है। गरुड़ासन से होने वाले लाभ: पैरों की मांसपेशियां और काफ मसल्स मजबूत होती हैं। गरुड़ासन को करने से एकाग्रता शक्ति में सुधार आता है। कंधों में खिंचाव और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव के लिए आप इस आसन को कर सकते हैं। रूमेटिज्म, आमवात, अर्थराइटिस और साइटिका का दर्द कम रहता है। कमर, टांगों और हिप्स को ज्यादा लचीला बनाने में मदद करता है। गरुड़ासन करने की विधि: सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं और दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर घुमा लें। ध्यान दें कि बाएं पैर जमीन पे टिका हुआ हो और दायां जांघ बाएं जांघ के ऊपर हो। अपने हाथों को सामने की ओर लाएं। बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर इस तरह घुमाएं कि हथेलियां एक दूसरे के सामने आ जाएं। हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए उन्हें ऊपर की ओर उठाएं। मुद्रा से बाहर आने की विधि: धीरे से हाथों को छोड़ें और अपने बगल में ले आएं। दाएं पैर को धीरे से उठाते हुए जमीन पर रखें और पुनः सावधान मुद्रा में आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर के ऊपर घुमा लें। ध्यान दें कि दाहिना पैर जमीन पर टिका हो। अपने हाथों को सामने की ओर लाएं। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर क्रॉस करें। हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए उन्हें ऊपर की ओर उठाएं। धीरे से हाथों को छोड़ें और अपने बगल में ले आएं। दाएं पैर को धीरे से उठाते हुए जमीन पर रखें और पुनः सावधान मुद्रा में आ जाएं। वीरभद्रासन 3। वीरभद्रासन 3 को अंग्रेजी भाषा में वॉरियर पोज भी कहा जाता है। वीरभद्रासन 3 से होने वाले लाभों को समझते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास एकाग्रता बढ़ाने और मन की चंचलता को दूर करने में सहायक है। जिन लोगों को आमतौर पर मानसिक रोग संबंधी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए भी वीरभद्रासन 3 अभ्यास लाभदायक हो सकता है। इससे चिंता, तनाव व डिप्रेशन आदि लक्षणों को कम किया जा सकता है। जिन लोगों को कूल्हे में दर्द व जकड़न जैसी समस्याएं हैं, उनको इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। ये हमारे शरीर के निचले हिस्से में मजबूती लाता है और मांसपेशियों में एक अच्छे खिंचाव से उनका तनाव भी दूर करता है। अपनी चटाई पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। गहरी सांस खींचें। दोनों टांगों के बीच 4 से 5 फीट का अंतर कर लें। दोनों हाथों को अपने सामने फैलाएं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दाएं पैर को उठाएं और घुटना सीधा रखते हुए पीछे की तरफ हवा में ले जाएं। कूल्हे से ऊपर के शरीर को आगे की तरफ झुकाएं ताकि दाएं पैर, कमर और हाथ एक सीध में आ जाए। बाईं टांग को छोड़कर पूरे शरीर फर्श के समानांतर रहेगा। इस आसन को 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक कर सकते हैं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। दोबारा से सावधान मुद्रा में आ जाएं और दूसरी ओर से दोहराएं। गहरी सांस लें और दोनों टांगों के बीच
4 से 5 फीट का अंतर कर लें। दोनों हाथों को अपने सामने फैलाएं और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ हवा में ले जाएं। कूल्हे से ऊपर के शरीर को आगे की तरफ झुकाएं ताकि बायां पैर, कमर और हाथ एक सीध में आ जाए। दाईं टांग को छोड़कर पूरा शरीर फर्श के समानांतर रहेगा। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। दोबारा से सावधान मुद्रा में आ जाएं। दंड्यमान भ्रमणासन, इसे सनबर्ड पोज, बर्ड डॉग पोज, बैलेंसिंग टेबल पोज के नाम से भी जाना जाता है। दंड का अर्थ है छड़ी या लाठी। यमना का अर्थ है संतुलन या बनाए रखना। भरमा का अर्थ है टेबल और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस प्रकार इसका अनुवाद बैलेंसिंग टेबल पोज के रूप में होता है। इसे ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संरेखन सही होने को सुनिश्चित करते हुए अच्छे संतुलन कौशल की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं अब इस आसन के अभ्यास से होने वाले लाभ को। इसका अभ्यास संतुलन और समन्वय की भावना में सुधार लाता है। इस आसन का अभ्यास रीढ़ की हड्डी में एक अच्छा खिंचाव लाता है, जिससे कमर दर्द की शिकायत के मरीजों को काफी आराम मिलता है। आपके हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक है। मन को शांत कर एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। इस आसन का नित्य अभ्यास पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर पेट की चर्बी को भी कम करने में कारगर साबित होता है। अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन मुद्रा में आ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर रख दें। कलाइयां कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे, बिल्कुल एक मेज की तरह। अपने दाहिने पैर को फर्श के समानांतर और कूल्हे के स्तर तक ऊपर उठाएं। हथेलियों के बीच एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे सांस लें और अपने बाएं हाथ को कंधे के स्तर तक उठाएं। सुनिश्चित करें कि उंगलियां सामने की दीवार की ओर कंधे के स्तर तक हों। आपका शरीर बाएं घुटने और दाएं हाथ पर संतुलित है। सुनिश्चित करें कि रीढ़ की हड्डी तटस्थ और गर्दन लंबी हो। आपकी निगाहें फर्श पर रहें। इस मुद्रा में 10 से 12 सांसों तक रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर और बाएं हाथ को नीचे लाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। अपने बाएं पैर को फर्श के समानांतर और कूल्हे के स्तर तक ऊपर उठाएं और अपने कूल्हों को चौकोर और अपने पैरों को सीधा करें और अपने दाएं हाथ को फर्श के समानांतर कंधे के स्तर तक उठाएं। सुनिश्चित करें कि रीढ़ की हड्डी तटस्थ और गर्दन लंबी हो। आपकी निगाहें फर्श पर। इस मुद्रा में 10 से 12 सांसों तक रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए बाएं पैर और दाएं हाथ को नीचे लाएं। प्रपादासन। प्रपादासन या टिप टो पोज एक पैर के अंगूठे को संतुलित करने वाला आसन है जो पिंडलियों और टखनों पर दबाव डालता है और उन्हें उत्तेजित करता है। संस्कृत से प्र का अर्थ है आगे या पहले, पैंड का अर्थ है पैर और आसन का अर्थ है मुद्रा। प्रपादासन
टिप्टो पोज के लाभ एकाग्रता और संतुलन की भावना में सुधार लाता है। इसका रोजाना अभ्यास पैरों, टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों को मजबूत बनाता है। आसन का अभ्यास मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है। अपनी चटाई पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मालासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने पैरों को एक साथ लाएं और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को फर्श से ऊपर उठाएं। अपने शरीर को अपने पैर की उंगलियों पर संतुलित करें और अपनी पीठ सीधी रखें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में अपने छाती के बीच में रखें और अपना पूरा ध्यान एक सीध में बनाए रखें। इस मुद्रा में कम से कम 10 से 12 सेकंड तक रुकें। शुरुआत में आप 5 से 6 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं। अब सांस भरते हुए सावधान मुद्रा में वापस आ जाएं। वशिष्ठ आसन, वशिष्ठ यानी कि धनवान और आसन यानी कि मुद्रा। वशिष्ठ आसन के लाभ। वशिष्ठ आसन योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके हाथ, भुजा और कंधे मजबूत होते हैं। वशिष्ठ आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके शरीर में संतुलन बना रहता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर से एक समान रूप का खिंचाव होता है। इससे आपको स्थिरता पाने में मदद मिलती है। वशिष्ठ आसन योग करने से आपके शरीर का कोर मजबूत होता है। इसके साथ ही ये योग आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। वशिष्ठ आसन योग करने वाले व्यक्तियों की कलाई और पैर भी काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि इस आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर का पूरा वजन इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है। वशिष्ठ आसन करने की विधि। दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने शरीर का सारा वजन अपने बाएं हाथ और पैरों पर रखें। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखें और दाहिने हाथ को अपने कूल्हे पर रखें। आपका बायां हाथ आपके कंधे के साथ होना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर का सारा वजन अपने बाएं हाथ में देते हुए ऊपर की ओर उठाएं। तब तक जब तक आपका बाहिना हाथ पूरा सीधा ना हो जाए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका हाथ जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। वशिष्ठ आसन योग में आपके पैर, शरीर का ऊपरी हिस्सा और सिर एक सीधी रेखा में रहता है। करीब 10 से 20 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं और दंडासन में बैठ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने शरीर का सारा वजन अपने दाएं हाथ और पैर पर रखें। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका बाएं हाथ और पैर हवा में झूल रहे हों। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखें और बाएं हाथ को अपने कूल्हों पर रखें। आपका दाहिना हाथ आपके कंधे के साथ होना चाहिए। ध्यान दें आपके हाथ एक सीध में हो। सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर का सारा वजन अपने दाहिने हाथ में देते हुए ऊपर की ओर उठाएं। तब तक जब तक आपका दाहिना हाथ पूरा सीधा ना हो जाए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका हाथ जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। करीब 10 से 20 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें।
मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस को छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं और दंड आसन में बैठ जाएं। समापन। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इन योगासन का रोजाना अभ्यास करेंगे और अपना अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।